आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IVF ट्विंस ब्रदर पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बेबीज़ की केयर जो है वो किस तरीके से करने चाहिए और किस तरह से मैंने करी। और देखिए मेरे पास इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था, मैं यहाँ पर डाल दूँगी। और जो एक ने मेरे से मिल्क के बारे में भी पूछा था कि मिल्क जो है वो आप कौन सा देते थे बच्चों को स्टार्टिंग से, तो उससे रिलेटेड मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए जो न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और जो पुराने हैं वो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। न्यू व्यूअर्स भी इसे सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। तो देखिए क्या होता है कि जब आप स्टार्टिंग में जब मेरी डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी होने के बाद जो है स्टार्टिंग में तो देखिए सी सेक्शन से हुआ हो या नॉर्मल हुआ हो, कम से कम 1 मंथ 15 डेज़ के लिए तो आपको रेस्ट की ज़रूरत होती ही है। उस वक्त क्या था कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी दोनों आए हुए थे, और घर में मेरी मदर इन लॉ, इन तीनों ने जो है मिलकर मेरा काम किया। और उसके बाद बच्चों को भी संभालना ट्विंस के साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन आप स्टार्टिंग से ये मानकर चलिए कि देखिए आपके यहाँ खुद के बच्चे हैं, आपको खुद को ही इसके लिए प्रिपेयर करना है, अपने अंदर हिम्मत रखनी है। जितनी आप हिम्मत रखेंगे, घबराना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। अगर आप टेंशन लेंगे और घबराएंगे तो आपसे वो काम कभी भी नहीं हो पाएगा। देखिए आपने इतना बड़ा रिस्क लिया है, IVF करवाया है, इतनी इंजेक्शन्स, इतनी दवाइयाँ खाई हैं, तो अपने आप आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी अपने बच्चों को रखने की भी। तो देखिए स्टार्टिंग में उन्होंने हेल्प करी, और उसके बाद से जो है मैं बीच बीच में बच्चों को देखिए उठाना तो खुद ही पड़ता है। चाहे वहाँ पे डॉक्टर भी जो है PGI हो या कोई भी हॉस्पिटल हो, डॉक्टर जो है बोल देते हैं कि अपने बच्चों को सेकंड डे क्या उसी दिन से उसी टाइम से 1-2 या घंटे बाद अपने बच्चों को फीड देना शुरू करो। तो फीड देना, बच्चों को उठाना बीच बीच में, और भी बच्चों को संभालते हैं, लेकिन खुद अपने बच्चे को संभालना पड़ता है। रात रात को खुद संभालना पड़ता है, करना पड़ता है। मुझे पता है कि बहुत डिफ़िकल्टी होती है, मेरे साथ भी हो रही है डिफ़िकल्टी। मैं आपको जो है आपके सामने है कि इतनी वीडियो जो है मेरे साथ स्किप भी हो जाती हैं, बनाना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, और भी काम मुझे होता है, करना होता है। मैंने और भी मैं आपको बताऊं, मैं हॉस्पिटल का काम है जो मैं घर पे बैठ के करती हूँ, क्योंकि देखिए पैसों की नीड तो फाइनेंशियली हर एक को होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी करती हूँ। घर का भी सारा काम मैं खुद ही कर रही हूँ 1.25 महीने से। दोनों बच्चों को अब खाना भी बना के देना होता है, 3 से 4 टाइम का उनका सॉलिड फीड भी होता है, वो भी बना के देना होता है, और घर का अपना काम भी होता है, सब कुछ करना पड़ता है। बीच में मैंने प्रेगनेंसी में भी काम किया है, केयरफुली काम किया, लेकिन किया है। तो देखिए आपको स्टार्टिंग में तो बच्चों को लेकर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन उसके बाद जो है किसी किसी की थोड़ी बहुत हेल्प लेते रहिए। देखिए मुझे मुश्किल हुई, जैसे ही मेरी सिस्टर इन लॉ चले गए थे तो वो 2 महीने के बाद तो मैंने एक दिन तो बहुत मुश्किल से निकाला। तो मैंने क्या किया था, मैं आपको एडवाइस नहीं दे रही हूँ आप ऐसा कीजिए, लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो मुझे पेसिफायर लेना पड़ा। ठीक है, पेसिफायर मुझे क्यों लेना पड़ा, क्योंकि जो मेरा बड़ा बेटा था वो बिल्कुल भी किसी के हाथ में नहीं आता था। अभी तक उसकी हैबिट है, वो किसी के हाथ में बहुत कम आता है, ना के बराबर आता है, वो मेरे पास ही रहता है। जबकि जो छोटा बेटा था उसको अभी कुछ टाइम पहले चिकन पॉक्स निकल आई थी, तो वो नीचे रहा, उन दोनों को अलग अलग रखना था। तो क्या हुआ था, उसे मेरी से दूर रहने की वजह से उसे फीवर आ गया था। उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसे इस वजह से फीवर आ गया था। तो मतलब कि ये है कि मदर का जो है कई बार अटैचमेंट हो जाती है बच्चे से ज़्यादा। तो छोटा बेटा तो फिर भी रह लेता है, शाम जो है वो फिर भी रह लेता है, राम तो बिल्कुल भी नहीं रहता। तो फिर क्या होता है कि बच्चों के साथ आप जितनी अटैचमेंट अपनी रखेंगे, जितनी उनको हैबिट डालने की कोशिश करेंगे, वो उसके अकॉर्डिंग बनते जाएंगे। मैंने अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही हैबिट डाली कि पहले मैंने क्या किया, पहले उन्हें दूध की हैबिट डाली कि टाइम के अकॉर्डिंग, एक टाइम का दूध जो था वो मैं अपने अकॉर्डिंग देती थी। जो ऊपर का मिल्क था वो मैं अपने टाइम देती थी। वैसे तो दिन में कभी भी दे देते थे जब भूख लगती थी, और मेरा भी पीते थे, वो फीड लेते थे। लेकिन वो उसके बाद जो है मैंने उनको हैबिट डाल दी, रात को 10 से 10:30 के बीच में ही उन्हें दूध देती थी मैं, फिर वो सुबह 4 बजे लेते थे।
तो ये हैबिट मैंने उनको डाली। फिर धीरे धीरे मैंने उनको जो है दिन की हैबिट डालनी शुरू करी कि थोड़े बड़े हो गए, जैसे 3 महीने के बाद थोड़ा उनकी नींद का सिस्टम रात को थोड़ा इंक्रीज़ हो गया, तो मैंने उनका दिन का टाइम जो था ऐसे 2-2 घंटे के डिफरेंस में देना शुरू किया। बीच में अगर भूख लगती थी तो अपना पेट देती थी, तो ऐसे दिन में देना शुरू किया, क्योंकि मुझे खुद भी जो थी दूध की प्रॉब्लम थी, इतना नहीं प्रोड्यूस हो पाता था। तो हमने ऊपर का फीड देना शुरू किया। स्टार्टिंग में हमने क्या देना शुरू किया था, उन्हें काऊ मिल्क देना शुरू कर दिया था। काऊ मिल्क से उनको 2 से 2.25 महीने तक, 2.5 महीने तक कोई दिक्कत नहीं थी। जो बड़े वाला बेटा था उसको लूज़ मोशन की प्रॉब्लम थी, वो दिन में काफ़ी बार जो था मोशन करता था, और फिर बाद में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। मैं अपनी मदर के घर गई, वहाँ पर मैंने दूध जो था काऊ मिल्क ही दिया, लेकिन मैंने वीटा वाला जो थैली में आता है वो वाला दूध देना शुरू कर दिया। तो क्योंकि शहरों में जो था इस तरह से प्योर दूध नहीं मिलता, हमारे यहाँ पे तो मिल जाता था काऊ का, तो वहाँ पे नहीं मिलता था, तो जिस वजह से ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो वहाँ से मैं अपनी मम्मी के घर 15 दिन रही थी, जब वो 3 मंथ के थे। तो 15 दिन रही थी, तो 15 दिन में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। यहाँ पर मुझे 1 महीना लग गया, उनको जो है मोशन उनके ठीक ही नहीं हो रहे थे। मेडिसिन भी दे दी, सब कुछ कर दिया, ठीक नहीं हो रहे थे, लेकिन उसके बाद 1 महीना लग गया और मुझे और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती थी, दोनों को ही प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर उसके बाद जो था हमने फिर भी ध्यान नहीं दिया, हम काऊ मिल्क देते रहे 4 मंथ तक। फिर उसके बाद जो था उसकी तबीयत और फिर से ख़राब होनी शुरू हो गई, उनको लूज़ मोशन, वॉमिटिंग, फीवर, ये सब शुरू हो गया, और मेरा बच्चा जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया इसकी वजह से। तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एनिमल मिल्क से अगर हम स्टार्टिंग से देना शुरू करते हैं, क्योंकि बच्चों को 1 ईयर से पहले कौन सी चीज़ कब देनी है ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को एलर्जिक प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। कई बच्चों को एनिमल मिल्क से एलर्जी होती है, तो उसको इस तरह का दूध दिया जाता है। अभी भी मैं दे रही हूँ उसको, जो कि सिमिल नाम है उसका। आप बिल्कुल भी मेरे कहने पे दूध मत दीजिएगा, आप बिना डॉक्टर से पूछे दूध मत दीजिएगा बच्चे को, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। कोई भी काऊ मिल्क दे रहे हैं या मेरे कहने पे, क्या किसी यूट्यूब की वीडियो को देखकर उसे दूध मत दीजिएगा। मैं दूसरे बेटे को लैक्टोजन देती हूँ, बड़े बेटे को सिमिल देती हूँ। डॉक्टर से पूछकर ही मैंने दोनों को दूध दिया है। जो छोटा बेटा है उसे काऊ मिल्क से इतनी एलर्जी नहीं थी, मोशन, लूज मोशन से लगे थे, लेकिन इतनी प्रॉब्लम उसे नहीं थी, जिसकी वजह से वो तो उसको डाइजेस्ट कर लेता था। तो फिर क्या हुआ, उसे लैक्टोजन देना शुरू कर दिया, और इसको जो है हम दूसरा दूध दे रहे हैं। बीच में काऊ को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ गई थी, जिसकी वजह से हमने डॉक्टर से पूछ के फिर उसे लैक्टोजन देने लग गए थे। जो बड़े वाला है उसको सिमिल दे रहे हैं, सिमिल ऐसे ही बोलते हैं उसे, सिमिल बोलते हैं। तो वो देते हैं जिसमें लैक्टो नहीं होता, यानी कि काऊ मिल्क नहीं होता उसके अंदर। जो नॉर्मली जो ये पाउडर वाले दूध होते हैं वो काऊ मिल्क से ही बनाए जाते हैं, लेकिन जो सिमिल होता है वो कॉस्टली होता है, और वो जो होता है काऊ मिल्क से नहीं बनाया जाता, जिन बच्चों को एलर्जिक प्रॉब्लम होती है। तो हम उसको वो वाला दूध नहीं देते हैं, दूसरा दूध देते हैं। और अब 1 ईयर के वो होने वाले हैं, यानी कि उनको आज से 11th मंथ लग गया है, और नेक्स्ट मंथ में 12th मंथ के हो जाएंगे। और फिर जो है डॉक्टर से पूछ के 1 ईयर के बाद हम दे सकते हैं दूध बच्चों को, लेकिन वो भी डॉक्टर से पूछ कर ही, मैं कंफर्म करके ही उसे दूंगी, क्योंकि इतनी बड़ी जो थी मैंने फेस किया है वो दोबारा ना हो। तो आप भी जो है ऐसे ही बच्चे को जो है डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी मिल्क मत दीजिएगा, और फिर उसके बाद जो है बच्चे को इस चीज़ की हैबिट डाल दीजिए आप, कि किस तरह से। आप बोलेंगे कि मेरे टॉपिक जो है वो दोनों हो गए, हाँ, मैं एक ही वीडियो में दोनों टॉपिक डाल रही हूँ, मिल्क कौन सा देना चाहिए और बच्चे को किस तरह से संभालना चाहिए। ये वीडियो मेरी ज़रूर 10 से 15 मिनट की होगी, लेकिन पूरी देखिएगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर बच्चे को जो है मैंने दूध की हैबिट डाली, फिर उनको सोने की हैबिट डाली। फिर मैं 2-2 ढाई-ढाई घंटे की गैप में उनको दूध देती थी। फिर इसलिए देती थी क्योंकि उनकी एक सीक्वेंस बन जाता था। फिर उसके बाद बच्चों को संभालना, घर का भी करना होता था। फिर मैंने उनको नींद का टाइम जो था, सोने का टाइम एडजस्ट किया दिन में। दिन में जैसे ही वो सोते थे तो फिर मैं काम कर लेती थी।
स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्चों को पलटना नहीं आता, बच्चों को एक से दूसरी जगह क्रॉलिंग करना नहीं आता। वो 5th मंथ 6 मंथ से क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे और डिफ़िकल्टी होती जाती है जब वो क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। अब हमने किस तरह से एडजस्ट कर रखा है वो भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने विंटर्स में उनको सेव करने के लिए कर रखा है, क्योंकि अभी वो क्रॉलिंग भी करते हैं, अब वो पकड़ के खड़े भी हो जाते हैं। तो ये सारा उनको सारा दिन कमरे में बंद रखना, बीच बीच में जो है मेरे जो हस्बैंड हैं वो शॉप पर ले जाते हैं, उनकी मदर इन लॉ उनको 1 घंटे के लिए शॉप पे ले जाते हैं। और बीच बीच में वो किसी के हाथ में ज़्यादा आते भी नहीं हैं उनको, क्योंकि उनको मैंने पेसिफायर की हैबिट डाल दी थी, क्योंकि पेसिफायर मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी था। वो चुप नहीं कर रहे थे, मुझे मेरे लिए संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैंने दोनों को पेसिफायर देना शुरू कर दिया था। अच्छी क्वालिटी का मिमी कंपनी का जो है पेसिफायर मैं उनके लिए यूज़ करती हूँ। और आपको मैं बता दूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, इस तरह के भी पेसिफायर आते हैं जिसका बच्चे की कहते हैं ना तालू पे इफेक्ट पड़ता है, तो उससे तालू पर भी बच्चे की इफेक्ट नहीं पड़ता। इस तरह के भी पेसिफायर आते हैं, लेकिन मैंने बच्चों को दूसरे पेसिफायर दे दिए थे जिससे वो दूसरे वाला पेसिफायर जो जिससे तालू पर इफेक्ट नहीं पड़ता वो वाला एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आप बच्चों को अगर देना चाहते हैं तो डॉक्टर से पूछकर ही पेसिफायर दीजिए। मैंने तो डॉक्टर से तो नहीं पूछा था, लेकिन मैंने खुद ही इस चीज़ को कर दिया था, तो क्योंकि मेरे लिए कंपलसरी था। और फिर पेसिफायर दे दिया। फिर उसके बाद बच्चे थोड़ा बहुत चुप कर जाते थे, सो जाते थे पेसिफायर लेकर, तो मैं अपना घर का काम करती थी। और फिर उसके बाद बीच बीच में जो है मैंने उनको सोने की अब हैबिट डाल रखी है कि बीच में वो 2-2 घंटे अब भी उनको बिल्कुल हैबिट है। वो अपने आप जो है मुझे छोटे वाला तो मुझे अपने आप पकड़ लेता है शाम तो कि मुझे अब सोना है, मुझे सुला दो। 12 बजे से 2 बजे के बीच में कभी मैं शेयर करूँगी उनके पूरा जो टाइम टेबल है वो क्या है। तो इस तरह से मैंने उनका शेयर कर रखा है। तो बच्चों को जैसे आप हैबिट डालेंगे, जितनी आप हैबिट डालेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको हैबिट डल जाएगी। पहले मैं उनके पास सोती थी कि जो 2-2 घंटे जो बीच में सोते थे उनके पास सोती थी। वो खुद से नहीं सोते थे, जैसे ही उठ जाती थी वो मेरे साथ उठ जाते थे। दिन की बात कर रही हूँ। रात को हम उनको अपनी गोदी में सुलाते थे, अपने ऊपर लेके सुलाते थे, वो नहीं सोते थे नीचे। तो फिर धीरे धीरे उनको हमने नीचे सोने की हैबिट डाल दी। पेसिफायर से बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिली। वो बच्चे जो है अपने आप सोना उन्होंने शुरू कर दिया। और मैंने इतनी हैबिट पेसिफायर की नहीं डाली हुई है कि वो 24 घंटे पेसिफायर यूज़ करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोते टाइम देती हूँ, उसके बाद बीच में जब रोते हैं तो देती हूँ, क्योंकि पेसिफायर का ध्यान भी बहुत रखना होता है। उसको चेंज करते रहना होता है 2 महीने के बाद। उसको जो है बॉयल करके बॉयल किए बिना बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल उसके ऊपर मक्खी मच्छर कुछ नहीं बैठना चाहिए। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे तो वो आपके लिए इतना नुकसानदायक नहीं होगा। तो इन चीज़ों की हैबिट डाली। काउ मिल्क मैंने नहीं दिया, उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। अभी से बच्चों को जब तक 1 साल के नहीं होते हम उनको पाउडर मिल्क ही देंगे जो डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब कर रखा है। और टाइम शेड्यूल मैंने उनका बना दिया था स्टार्टिंग से ही, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या टाइम शेड्यूल है उनका, स्टार्टिंग में क्या था और अब क्या है। वो चेंज होता रहता है बच्चे का, सोने का 1-2 घंटे आगे पीछे होता रहता है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग काम करती थी। अब तो जो है कभी कभी वो जाग रहे होते तो उनके पास बैठ के काम करना पड़ता है मुझे, क्योंकि इधर उधर वो चले जाते हैं, किसी चीज़ को चोट भी लग सकती है बच्चे का, सो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आप जितना उन बच्चे को अपने अकॉर्डिंग हेल्प आदत डालने की कोशिश करेंगे, उनको अपने आप आदत डल दी जाएगी। तो इस तरह से आप एडजस्ट करने की अपने आप कोशिश करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। मेरे हस्बैंड जो हैं वो उनकी शॉप है, कई बार तो ये बीमार हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, क्योंकि 1 ईयर तक ये हॉस्पिटल में हमारा बहुत चक्कर लगे हैं, बहुत बीमार हुए हैं ये। और फिर सब कुछ देखना करना तो बिल्कुल सारा दिन जो है इनके साथ निकल जाता है, और ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड की शॉप है, अगर जॉब वाला पर्सन हो तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, किसी को अफोर्ड करना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर किसी ना किसी थर्ड पर्सन की इतनी हेल्प तो चाहिए कि वो 1-1.5 घंटा 2 घंटे तो पूरे दिन में संभाल ले, इतनी तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो आप किसी की भी हेल्प ले लीजिए। और अकेले जो है करना, घर का भी करना, बच्चों को भी संभालना, ये आपको
अपने बच्चे को हैबिट डालनी पड़ेगी, तभी ये होगा। और स्टार्टिंग से हैबिट डालेंगे तभी वो उस चीज़ को एडजस्ट कर पाएंगे। फिर मैंने उन्हें टीवी देखने की, पॉइंट्स देखने की हैबिट डाल दी। वो पॉइंट्स देखते हैं, खुश होते हैं। डॉक्टर तो मना करते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन मैंने उनको पॉइंट्स देखने की हैबिट डाल दी थी 6 मंथ से। तो वो पॉइंट्स देख लेते हैं जैसे बीच बीच में, तो फिर वो चुप कर जाते हैं, ज़्यादा रोते नहीं हैं। जब तबीयत ख़राब है तब तो वो टीवी भी नहीं देखते, पैसिफायर भी नहीं लेते, तो उस टाइम एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो धीरे धीरे अगर आप जैसी हैबिट बच्चों को डालेंगे वैसे ही वो जो है उनको हैबिट पड़ जाएगी। तो इसी तरह से मैंने उनकी केयर करी है, तो आप भी जो है इस तरह से उनकी जो हैबिट डालेंगे तो आपके लिए भी आगे आगे बेनिफिशियल रहेगा। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।